नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1018वें दिन को, जी हाँ दोस्तों, 1018वां दिन हो गया है वीडियोस के आते हुए। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा कि देखिए, एक तो इस वीडियो में 4 लेटर वाले वर्ड जो कि एम से स्टार्ट होंगे, ये 98 के आसपास वर्ड होंगे। जी हाँ, 100 के आसपास के वर्ड मिल जाएंगे, जो कि बेसिक होगा। और जो चाहते हैं कि एम से वर्ड्स पढ़ सकें, तरह तरह के डिफरेंट वर्ड्स, तो ये होंगे। साथ ही दोस्तों टेक्स्ट होगा, और साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनीसेंट है। देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी जरूर दबाइएगा, और वीडियो जहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में एक सरसरी नज़र से आपको समझना होगा कि देखिए, ये अल्फ़ाबेट है। उच्चारण जो है अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है। ए से लेकर जेड तक गिनते हैं तो 26 लेटर ये आते हैं। तो ये 26 लेटर जो है दोस्तों, इसका उच्चारण करने का तरीका जो है 64 तरह से, यानी 64 तरह से उच्चारण करते हैं। कैसे? ये देखिए, ये है वॉवेल। इसके अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट कर देंगे। एक पहला है दोस्तों वॉवेल, जिसका डबल ओ के साथ उच्चारण करने का जो तरीका है वो है 23 तरह से, यानी 23 तरह से इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो है कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। इस तरह से 23 और 41 मिलाकर 64 हो जाते हैं। तो ये तो समझना होगा कि भाई अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होता है कि भाई जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में सबसे अहम रोल जो है वॉवेल अदा करता है। हमारा वॉवेल ए आई ओ यू, जो कि अलग अलग तरह से उच्चारण होते हैं। अब 23 तरह से उच्चारण हो रहा है, ये 5 अच्छे, तो जाहिर सी बात है डिफरेंसेस ज़्यादा यहाँ है, लेकिन कॉन्सोनेंट में तो कम है। सिर्फ टी का उच्चारण 4 तरह से होता है। इसमें जैसे टी को ट भी बोलते हैं, त भी बोलते हैं, च और श। बाकी सब में 2 और 3, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ लिमिटेशन है, कम ही मिलेंगे आपको 3, मतलब 2 ज़्यादा है। तो ये बात है, और सीख सकते हैं। जैसे अब एक वर्ड ले लीजिए, और इसमें अगर आपको नहीं पढ़ने आता तो कैसे पढ़ते हैं। जैसे एस है ना, ओ एन, क्या पढ़ेंगे? सोन, है ना, सोन। अब क्या पढ़ेंगे? सुनाटा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, मैंने ये समझाया आपको कि ए सो एन को अगर सोन पढ़ते हैं तो गलत हो जाता है। ये उच्चारण था सन, जबकि ऊपर वाला उच्चारण हो गया दोस्तों सोनाटा। देखिए कितना डिफरेंसेस हो गया। तो ओ तो है, एस ओ एन, ओ एस ओ एन अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन आपको जो पैटर्न चल तो ही रहा है, एस ओ एन एस ओ एन। तो सनाटा क्यों नहीं पढ़ सके? जब एस ओ एन को सन पढ़े तो ऊपर वाला को सनाटा पढ़ते, सोनाटा क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब है कि एक बार में पहला सन में ओ जो है अ के रूप में, और सोनाटा में ओ जो है ओ के रूप में उच्चारण हुआ। यही नहीं यहाँ पर पता चल रहा है। इसी वजह से दोस्तों कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, इसको दूर करना। दूसरा, हिंदी शब्दों को अगर लिखना है अंग्रेजी में, तो उसके लिए आपको हिंदी व्याकरण के वर्णमाला पे डिपेंड रहना होगा। इसके स्वर, इसकी संख्या 14, 2 पार्ट में बढ़ते हैं, और व्यंजन इसके 36 है। दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा। हिंदी स्वर, सारे स्वर मात्रा चिन्ह के साथ अंग्रेजी, और व्यंजन को उसके अनुसार अंग्रेजी से भी याद रखना। सबको मैंने लिखा है, उसको देखेंगे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले स्वर देखते हैं। और यहाँ पर तो आपको मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं मात्रा चिन्ह यहाँ पर बताता हूँ। अ में कोई मात्रा नहीं होता है। आकार में इस तरह से मात्रा, आकार का, छोटी कार का हो गया मात्रा, ये बड़ी कार का मात्रा। देखिए छोटी उकार में इस तरह से हो गया, बड़ी कार का ये मात्रा हो गया, री का ये मात्रा हो गया, बड़ी री का ये मात्रा हो गया। उसके बाद ए का मात्रा चिन्ह देखिए यहाँ पर है। ए का ये हो गया मात्रा चिन्ह, ओ का एक ऊपर एक नीचे, है ना। अ का ये हो गया मात्रा चिन्ह, अन जो है अन का ये हो गया, और ये हो गया चंद्रबिंदु का, अह का मात्रा चिन्ह हो गया। तो ये जो मात्रा चिन्ह, इसको अच्छे से याद रखिए। मात्रा चिन्ह को देखिए, और नीचे देखिए डबल ए है। आप अगर मात्रा चिन्ह को याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से हिंदी शब्दों को अंग्रेजी कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो प्रैक्टिस करना होगा। स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वॉवेल के सारे चीज़ इसमें तो मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप के साथ अलग अलग सीखना होगा, लेकिन फिर भी। तो ये है सो स्वर। और जैसे लिखते हैं, कोई वर्ड्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं कंप्यूटर, ये क्या हो, कंप्यूटर क्या है? हिंदी शब्द या इंग्लिश शब्द? तो जाहिर सी बात है ये अंग्रेजी का शब्द है कंप्यूटर। कैसे लिखते हैं कंप्यूटर? तो COMPUTER अंग्रेजी का वर्ड है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है, लेकिन
अगर आप अंग्रेजी लिखेंगे तो ऐसे आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कंप्यूटर जो कि लिखा गया वैसे ही तो लिख रहे हैं। अगर नाम लिखा रहता है यहाँ पर सक्सेना, ठीक है, सक्सेना। अब देखिए सक्सेना लिखा हुआ है तो लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे सक्सेना, ये लिखा गया। अब बोला सक्सेना ऐसे कैसे लिखता है, अमित सक्सेना, क्योंकि दोस्तों एक्स कौशा एक्स है, एक्स सौ में आ जुड़ गया हो और कौशा ए, एक्स में ही ए जुड़ गया तो सेना है ना, सक्सेना। अगर ऐसे लिखते स क शक सेना तो जाहिर सी बात है गलती हो जाता है, क्योंकि लोग इसी तरह से लिखते हैं तो आपको भी ऐसे लिखना होता है, ऐसे नहीं, ये क्या होता गलत। लेकिन अब समझिए कि वो एक्स जो है यहाँ पर अंग्रेजी का एक्स लिया गया है, इंग्लिश का एक्स को एक्स ले लिया गया, लेकिन अगर इंग्लिश का हिंदी लिखते तो इस तरह से होता, लेकिन पॉपुलर उस तरह से है तो उस तरह से लिखते हैं। तो नाम लिखते समय हमेशा इसलिए पूछा भी जाता है कि भाई आपके नाम का स्पेलिंग क्या होता है, कृपया करके मुझे बताइए, मैं इसको मेंशन करता हूँ। नहीं तो क्या होता है कि सक्सेना हिंदी में तो लिख देंगे, इंग्लिश में गलती कर देंगे। अक्सर लोग ऐसे लिखेंगे, जाहिर सी बात है जिनको नहीं पता रहेगा स्पेलिंग, लेकिन सही तो यही होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदी शब्द को लिखना है ना, हिंदी शब्द का अंग्रेजी करना, ना कि हिंदी का अंग्रेजी करना है, समझ रहे ना। सक्सेना को क्या अंग्रेजी वर्ड हो सकता है, नहीं, लेकिन यहाँ किया गया है। तो जैसे कुछ और एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे देखिए पंजाब, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कर दिया गया हिंदी का, देखेंगे कहाँ पर हिंदी क्या अंग्रेजी किया गया, PUNJAB, कहीं दिख रहा है क्या आपको, है? या देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा विद्वान लोग तो यहीं रहते हैं ना। अब तो देखिए विद्वान लोग रहते हैं, सुधार जानते भी होंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या अपने लिए उपाय तो करना चाहिए था उनको। मुझे लगता है कि ऐसे गलती है, क्या लिखते हैं। अब इसका अंग्रेजी नाम हो गया पश्चिम बंगाल का बेस्ट, अब बंगाल का हो गया बंगाल। अब बताइए यहाँ अंग्रेजीकरण हुआ है क्या, जाहिर सी बात है तो पश्चिम का तो वेस्ट हो गया। चलिए ये तो मान भी ले कि अंग्रेजी इसका नाम धर दिया गया, नाम है तो नाम तो हो ही सकता है। जैसे रवि को, रवि मान लीजिए किसी का नाम रवि है तो उसको हम लोग सन पुकारेंगे, रवि को सन बुलाएंगे, है ना। किसी का नाम है पवन तो उसको हम लोग बोलेंगे एयर, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। तो फिर इतना बड़ा गलती, इतना जो अच्छा बड़ा मतलब कह सकते हैं कि महानगर है, इतना बड़ा गलती के साथ कैसे ये चल रहा है महानगर, नाम ही में इतनी बड़ी गलतियां हैं, सुधारा नहीं गया, अंग्रेजों द्वारा ये सब किया गया, बलंडर जितना सारा है ये सब अंग्रेजों ने कर रखा है। तो भाई इसको पश्चिम लिखिए, लिखना आ रहा है तो लिखिए पश्चिम, नहीं आ रहा तो भी पश्चिम लिखिए, बंगाली में लिखिए चलेगा, इंग्लिश तो मत लिखिए। अब देखिए बंगाल, बंगाल तो बंगाल तो EN जो है, ई जो है, ई को अब अंग्रेजी के अनुसार ये ठीक है, जैसे ई का उच्चारण होता है आ, है ना, और होता है ए, मान लीजिए आ ए, तो ये देखिए ए जो है बेंग, यहाँ पर ए को ए ही पढ़ देते हैं, जबकि अ भी पढ़ा जाता है, लेकिन अगर अ पढ़ते हैं तो ये सही है बंगाल। अगर उन्होंने लिखा है बंगाल और बंगाल में ई को अ लिखा है तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आज, उनका सही चीज़ को तो पढ़ नहीं रहे। अंग्रेजों ने अगर लिख दिया बंगाल, सही लिखा उन्होंने बंगाल, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप है बंगाल। बंगाल के लिए अब जब जाहिर सी बात है बंगाल इस तरह से लिखते हैं, बंगाल ये है, तो अन के लिए जो अन है, ये अन है, अन के लिए क्या होता है, AN होता है, ना कि EN होगा। तो अंग्रेजी का मिक्सअप किया गया, ई को अ पढ़ा गया है, इसलिए सही है। यहाँ पंजाब में यू को अ पढ़ दिया गया है, अन क्या होगा, अन के लिए क्या लिखेंगे, एन, है ना, अन के लिए क्या लिखेंगे, एन, तो एन कहाँ लिखा है, UN लिखा है, यू का भी अर्थ हो जाता है आ उ और यू, ये 4 तरह से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है पन अ लिया गया और ना का लिए एन लिया गया, तो ये सब मिक्सअप है दोस्तों, इसको आप समझिए कि क्या है, कुछ है। अब रवि को रवि ही बोलेंगे,
अगर नाम है तो किसी का, अगर पवन को पवन ही बोलेंगे, अब न कि सन अगर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उठाकर मारने लगेंगे कुछ, जाहिर सी बात है। तो इसलिए नाम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल एकदम लिखिए। कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए कैसे पश्चिम बंगाल को लिखना है। जैसे पी से क्या होता है, प है ना, तो प का पी हो गया, और प में अ मिला हुआ है इसलिए ए लिख देंगे। ये देखिए पस आदत, ये तालाबेश है, तालाबेश का एस एच होगा क्योंकि इसमें कोई स्वर है नहीं। ये जो स्वर छोटी मात्रा है, ई की मात्रा है, वो च के लिए, तो सी ए से च होता है और इसमें आई जोड़ दीजिए। एम से म होता है और लास्ट में ए लिखने की आवश्यकता नहीं होगा, ए लिख देंगे तो पश्चिमा हो जाता है। तो पश्चिम लिखेंगे। अब बंगाल को लिखना है तो बी से ब होगा, और अन के लिए ए एन हो गया, और गा के लिए जी ए हो गया। डबल ए भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखते हैं, ज़्यादातर सिंगल ए लिखते हैं। तो पश्चिम बंगाल इस तरह से लिखिए, ना कि इस तरह से वेस्ट बंगाल। अब पंजाब में भी सुधार लीजिए, पंजाब इस तरह से लिखना चाहिए, तो पंजाब, क्योंकि यहाँ भी वही हो गया। तो पूर्वी पंजाब पश्चिम पंजाब है ना, पूर्वी पंजाब पश्चिम, लेकिन यहाँ पर हम लोग अब पूर्वी पंजाब तो बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पहले पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल। पूर्वी जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश है हमारा, जो कि एक अलग ही देश है, लेकिन वहाँ तो बांग्लादेश नाम हो गया, पूर्वी बंगाल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ रह गया नाम पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन आपने देखा ही कि कैसे काम करते हैं, और ये सारे के सारे व्यंजन 36 है। 36 व्यंजन में से किसी एक में स्वर जो है मिला लीजिए, कोई जो एक स्वर मिलाएंगे उसके अनुसार अक्षर मिल जाएगा, और अक्षर से अक्षर में अक्षर को जोड़ते जोड़ते जो है वाक्य बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जैसे ये क ख अंगा है, या च छ ज य है, नीचे जो इंग्लिश है वो भी, या ट ठ ना थ ना है ना, जिसके लिए अंग्रेजी है टी टी ए डी डी एच एन का इस्तेमाल, प फ व म य र ल व, तालाबे समूधन स है ना, दंस ह क्षत्र ज्ञ। तो ये संयुक्त अक्षर है, इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि 2 अक्षर से ये बना है। दूसरी बात कि ये जब डायरेक्ट जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सहूलियत प्रदान करेंगे आपको हिंदी के शब्दों को पढ़ने में, लिखने में। जैसे ये क का के होता है, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंगा का एन। तो ये सब क्या है, आपको समझ जाना है, अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अंगा है, अंगा में और इया, ये संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा प्रयोग होता है। व के लिए भी ले या डब्लू ले, ये सब पॉपुलरिटी पे लोकप्रिय कौन सा है, व या भी, व के लिए भी या डब्लू, उस पर डिपेंड करता है। तालाब शक्ल सच, अब जैसे कि मैंने बताया, मूर्धन शक्ल सच, दन शक्लेश, अक्षर के लिए के से टी आर, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी पर, ये है। जैसे लिखना है, मैंने तो बता ही दिया लिखने के लिए। ऐसे लिखना है सिर्फ क, तो क में अ जोड़ देने से क प्राप्त होता है, यानी कि के प्लस ए इक्वल के ए क, अंग्रेजी का। अगर सिर्फ लिखा रहे ये क, इसका मतलब है कि भाई इसमें अ जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है ना, अ जुड़ा हुआ। अगर लिखा हुआ है का तो आ जुड़ा हुआ, लिखा हुआ है को तो ओ जुड़ा हुआ, इसका मतलब यही हुआ क में। तो चलिए इसको भी अच्छे से याद रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट को भी आप अच्छे से याद रखिए। 64 कॉन्सोनेंट, तो यहाँ देखिए 64 उच्चारण में से, अल्फाबेट में से 21 जो कॉन्सोनेंट है इसका 41 तरह से यहाँ पर उच्चारण हो जा रहा है। जैसे कुछ देखिए, काउंट कीजिएगा, क्योंकि काउंट तो आप ही करना चाहिए। बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं। स कैसे बोलते हैं, सी के साथ जब आई आए, सी के बाद जब ई आए तब सी को स बोलेंगे। के से क होता है, तो क के लिए सी एच भी है, जैसे करेक्टर क्रोम, लक भी है, सी के भी है, लक में, क्वेश्चन में, क्वीन में, ये सब में आते हैं। डी को द बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट में डी को ज बोलते हैं, या एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं। जैसे क्या, जी से हो गया गॉर्जियस, GORGEOUS, पहला जी ग, दूसरा जी ज, गॉर्जियस। उसके बाद टी को ट तो बोलते हैं, च भी बोलते हैं, जैसे चुअल है ना, TUL को चुअर बोलते हैं, TUR को चर बोलते हैं। उसके बाद ये च हुआ, च चुअल चर, जैसे एक्चुअल, फैक्चुअल, नेचर, फर्नीचर। TIN को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं CL, जैसे एक्शन। या देखिए CL क्या होगा, TIAL, CL। एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब वर्ड्स बनते हैं। आर को र भी बोलते हैं, ड़ न कि ड,
इसको सज, और ईएस से भी ज होता है, जैसे सूज में ईएस लगता है। तो ये सब वर्ड्स है। तो एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स एक्स, एफ एक्स फॉक्स, ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे या एक्स बोलते हैं। तो ये है इसको, तो अच्छे से समझिए, इसको लिखिए तरीके से, याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने के लिए, कोई भी इंग्लिश वर्ड जो होता है उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को याद रखना। उसके बाद देखिए ये वॉवेल जो है, इस वॉवेल को भी समझना होगा कि वॉवेल कैसे पढ़ा जाता है आसानी से। दोस्तों ये जो वॉवेल्स है, ये वॉवेल को क्या है, ए ई आई ओ यू डबल, ये डबल ओ मैंने एक्स्ट्रा लिया, डबल ओ का वॉवेल। तो ये वॉवेल का उच्चारण अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में होते हैं, इस बात को समझना है। और ये हमेशा वर्ड मीनिंग पढ़ते समय लोग अपने दिमाग में इसको रखते हैं, क्योंकि दिमाग तेज है, कभी भी पता नहीं चलता उनको कि ये उच्चारण डिफरेंट तरह से वो कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सा डिफरेंट तरीका है, जैसे ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग में ए भी और ए पढ़ते हैं। ई को अ आ ई ए पढ़ते हैं, आई का उच्चारण वर्ड मीनिंग अलग अलग वर्ड मीनिंग में अ आ ई आई पढ़ते हैं। उसी तरह ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, और यू का उच्चारण अ आ उ यू, और डबल ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए मेडल में ए का उच्चारण अ, मास में ए का उच्चारण आ, है ना, ए का उच्चारण क्या है वो मेडल में अ, मेड में ए का उच्चारण ए, और मैन में ए का उच्चारण ए। उसी तरह वाटर में ए का उच्चारण आ हुआ, ई का उच्चारण वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में, पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, सी का ई जो है सी का दी है उसका उच्चारण अ के रूप में, पिन में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। उसके बाद सम में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण जो है अबाउट आ, अबाउट, रूप में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। उसके ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा गया, ब बट, ऐसा लिखते हैं बट, देखिए अ पढ़ा गया, इसमें आ गया। पुट में यू को ऊ पढ़ा गया है, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ा गया, ई यू ट्यून। उसी तरह देखिए एस डबल एन सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और एफ एल डबल आर फ्लोड में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। तो ये कहने का ये मतलब दोस्तों कि अलग अलग वर्ड मीनिंग है, आपको अलग अलग उच्चारण ही मिलेंगे, तो आपको वहाँ पढ़ना होगा। इसके लिए आप अधिक से अधिक अंग्रेजों द्वारा बोले गए पढ़े गए शब्दों को सुनना चाहिए, क्या क्या पढ़े जाते हैं, जो कि हम लोग भी अब बोलना, जो अब न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, किसी को बोलते सुनते हैं, या जो रोज़ यहाँ वर्ड्स बताए जाते हैं उसमें आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, साथ ही अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे ऐप को, जो मेरा चैनल है ओमनीसन इंग्लिश, उसको सर्च कर सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद देखिए 1200 से अधिक वीडियोज़ है, 1200 प्लस वीडियोज़ है। अगर आपको पढ़ना सीखना है या लिखना सीखना है या फिर बोलना सीखना, सब कुछ सीखेंगे भी तेजी स्टेप, ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर तरीके लेना। हाँ, एक बात है कि आप कॉपी जरूर बनाइए, कॉपी बनाने से क्या होगा कि रिवीजन करने में आसान होगा, साथ ही लिखने का काम भी होगा, और लिखते समय बोलना भी सीखे, ताकि बोलने में हेजिटेशन भी दूर होगा। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये तो आपने देखा ही। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको वर्ड्स लेने होंगे ए ई आई ओ यू और डबल ओ से, और ये वर्ड जो है तो कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे कि आज तक आपने कुछ तो वर्ड्स पढ़े ही होंगे, वो वर्ड्स आपने कैसे पढ़ दिए अच्छी तरह से, और अब क्यों नहीं आ रहे हैं, या कैसे पढ़ना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई भी एक ठेला वाला भी जो एकदम बिल्कुल पढ़ा बुजुर्ग भी है, वो भी उनको ही पता है कि मोबाइल होता है, तो भाई मोबाइल होता है, तो मोबाइल अगर आपको लिखने आता है तो उसमें देखिए कि OILE को क्या पढ़ा गया है। तो क्या करना होगा, सभी वॉवेल्स को लिख लीजिएगा, और चूँकि शुरू में तो याद रहते नहीं है इसे लिख लीजिएगा, लेकिन वर्ड्स जिसको आप पहले से उच्चारण करते हैं इसका स्पेलिंग आपको पता है, लिख लीजिए। उसके बगल में हिंदी लिख सकते, हिंदी तो आता ही होगा, हिंदी लिख लें, और चेक करेंगे कौन कौन सा उच्चारण किया गया कौन सा वर्ड में। जैसे कंपनी में ओ का अ पढ़ा गया, और CO का ओ पढ़ा गया, और ए को आ पढ़ा गया। तो यहाँ ए है, अ है। सॉल्ट में ए को आ पढ़ा गया, देखिए आ है। केयर में ए को ए पढ़ा गया, ये समझना बहुत जरूरी है। मैप में ए को आ पढ़ा गया, देखिए है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को अ पढ़ा गया, और एक फेक्ट वाला ई जो है उसको ए पढ़ा गया। उस प्रीफिक्स में जो ई है उसको छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है वो उसको ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ।
एस व्यंजन में ओ को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया है। आउट में ओ को आ पढ़ा गया है। मात्रा चिन्ह भी बगल में लिखा हुआ है, ऐसे देखिए ये बड़ी ऊ के रूप में। तो टू में ओ को ऊ पढ़ा गया। मोटो में दो है, एक एम के साथ ठीक है, दोनों को ओ ही पढ़ा गया है। ब्यूटी बट में यू को क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया है। पुट में यू को ऊ पढ़ा गया है और ट्यून में यू को ई यू पढ़ा गया है। इसके साथ उसके फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। तो दोस्तों करना क्या है आपको, कम से कम 200 वर्ड मीनिंग लीजिए और 10 दिन तक आप जो है 20 वर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन खुद ब खुद आपको किसी भी हिंदी, जैसे हिंदी में शब्द को लिखते हैं पढ़ते हैं, उसी पे इंग्लिश में भी सब वर्ड्स को लिखेंगे और पढ़ना सीखने लगेंगे। दोस्तों ये था तरीका कि कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि जो चाहते हैं आप, जो देखना चाहते हैं उसकी ओर, यानी कि वर्ड्स की ओर। तो दोस्तों ये देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। ईटी एम लगा तो मीटी हो गया। उसके बाद देखिए मिक्से इक्से होता है, मिक्स्ड। आई को चैन आई के रूप में मिक्सी, सॉरी आई को चैन ई के रूप में हो रहा है मिया। उसके देखिए मिजो। नेक्स्ट देखिए है मिज। उसके देखिए मोएब। मोएई। नेक्स्ट देखिए मोएन। उसके बाद देखें दोस्तों मोयर और है मोयस। नेक्स्ट देखिए मोट पढ़े मोट। मोबो, मॉप्स, मॉबी है ना, मॉक, सीएच को क्योंकि का भी बोलते हैं मॉक्स, मोड है ना, मॉड, जैसे मॉडर्न, इसी से बनेगा मॉडर्न, जैसे आर एन लगा देते हैं तो मॉडर्न हो जाएगा। मॉडी जैसे मॉडिफिकेशन है ना, मॉड्स, मॉडी। नेक्स्ट देखें मोको, मॉकी, मोला, मोल्ड है ना, मोल, जानते ही मोल मीन्स क्या होता है, मॉल। जैसे डॉल होता है DOLL डॉल होता है, इसी तरह मॉल होगा, मॉल्स, मोल्ट है ना, मॉली, मोम, ये है मोमी। उसके बाद सो मोमो, मोया, मोज, मॉफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस तरह के वर्ड्स का उच्चारण, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन ये बाद में बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा आपके लिए। आप भले ही आप भी नहीं समझ में आ रहा हो। देखिए मोह, मोइल, मोइट, मोजो, मॉक, मॉकी। दूसरी तरफ देखें मॉम्स, मोना, मोन, जैसे मॉनेटरी, देख रहे हैं मॉनेटरी, तो मोने कर सकते हैं, मॉन भी कर सकते हैं, मॉन्क, मोनो, मॉन्स, मॉन्ट, मॉनी, मूव, मूड है, मूग कितना था, मूग। उसके बाद देखिए मुई, मुख, मूल, मून, मुप बोलते हैं ना, मुई, मुक, मूल, मून, मुप, मूर, मुअर, जैसे पी लगा है तो पुअर होता है, तो मुअर, तो मूप, यहाँ पर पढ़ सकते हैं उअर पढ़ेंगे, उअर, मूज, मूट, मोप, मॉप्स, मॉपी, मोरा, मोर बोलते हैं ना, मोर, मॉन्ड से मॉर्निंग बन जाएगा,
मोरो, मॉर्स, मॉट, मॉस, मॉस, मॉस्क, मॉस, मोस्ट, मोटा, मोट, मोट, मोथ, मोटी, मोटो, मोट्स, मोट, मोटू, मोयू, मॉच, मच, सॉरी, मच, मक, मड, मडी, सॉरी, मुडी, और ये मड्स। तो दोस्तों ये था तरीका पढ़ने का, इसको रिवीजन कीजिए, बहुत जरूरी है आपके फ़ायदे के लिए, बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। आप इसको ज़रूर अच्छे से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसका ये जो हमारा पार्ट्स वर्ड है, ये टोटल जो है 64 अब हो चुके हैं। पहले 62 हुआ करता था, अब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। जैसे टी एन को सन बोलते हैं, तो देखिए यहाँ सन है, तो इतना तो पढ़ने को मिलेगा। जैसे टी आई को सी एल बोलते हैं, तो यहाँ सी एल है, तो ये तो पता चल जाएगा। ई एन को एन बोलते हैं, एस के साथ लगा तो सेन हो गया, तो देखिए सेन है ना, सेन। तो ये अब पढ़ना सिर्फ ई एस ही तो पढ़ना है, तो इस सब को पढ़िए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। मैंने तो बहुत प्रैक्टिस किया, आप करिए। ई आर को आर, ई आई एस को ईज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, आई ए जी को एज, ई आर को प्रो। बगल में लिखा हुआ है, एस एन को सन, जन दोनों बोलते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पे लिखिए। और जो ये एग्जाम्पल्स है, सिर्फ यही नहीं, आप कहीं भी खोज कर वर्ड्स को देखिए कि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या रिपीट हो रहे हैं या नहीं, और आप पाएंगे कि यहाँ रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स के। तो इन सबको अच्छे से आप याद रखिए। चुअल, चर, कन, कम, एंस, एंस, एन, एस, टेंट, अल, ईयल, सिव। आप देखेंगे इस तरह से। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो वर्ड्स है उसको पढ़िए। जैसे कोई उसको अस बोलते हैं, तो देखिए यहाँ कन भी एक पार्ट है, अस भी पास है, बस पढ़ना यही है। कल भी एक पार्ट है, चर भी एक पार्ट है, तो बस क्या इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं लेगा। कल्चर, आइट, 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 जैसे नाइट, राइट, फाइट, हाइट को आइट बोलते हैं। तो सबको लीजिए और ये पढ़िए, आपको प्रैक्टिस करना। मैं अब वो लेवल पर चल रहा है जिस लेवल पे मैं आप छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर कि भाई आप कितने आप पढ़ पाएंगे। सब बगल में लिख दिया गया है कि किसको क्या पढ़ा जा रहा है। आप बगल में वर्ड्स जब देखेंगे तब कुछ समझ में आने लगेगा कि हाँ वही वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इसको आप समझिए, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही पढ़ने लगेंगे आपको प्रैक्टिस करना आने लगेगा कि भाई कैसे प्रैक्टिस करना है। अब देखिए कुछ एक और है, इसको भी देख लीजिए। तो ये 64 हो जाते हैं, डी एस को डिस बोलते हैं। तो देखिए डिस भी है, कम भी है, फो भी है। जैसे यहाँ पर देखिए क्योर है ना, तो प्रो भी एक पार्ट होता है, मेंट भी पार्ट है। तो इसको अच्छे से आप पढ़िए। देखिए इक जो है ये इस बार जो है दूसरा है, जैसे ट्रैफिक में, बेसिक में, और ये नए नए जो वर्ड्स पार्ट्स मैंने जोड़ रखे हैं अभी। तो आप सभी को वर्ड्स को पढ़िए अच्छे से, जैसे क्योर, एंड, एम, एवल, इम, इक, आउंड, है ना, जन, इवल, ऑन, ओन, ई, एक्स, एग्स, है ना, अर, यूनी, यूनाई। इस तरह से 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करने से आप अंग्रेजी जो है थोड़ा सा तेज़ी में पढ़ना सीखेंगे और अटकेंगे कम। साथ ही जब लिखेंगे स्पेलिंग, तो स्पेलिंग भी कम दिक्कत में होगा, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे। ये जरूरी है। अब देखिए दोस्तों की प्रैक्टिस कैसे करना होता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप रोज़ तो करेंगे ही, अलग अलग वर्ड्स लेंगे, नहीं तो मेरे साथ यहाँ बने रहिए, रोज़ एक साथ पढ़े हमारे साथ। जिनको नहीं आता वो हमारे साथ पढ़े। पार्ट्स ऑफ वर्ड भी चर्चा होगी और वर्ड्स के क्या क्या उच्चारण उस पर भी चर्चा होगी। देखिए ये टेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक से लिया गया, जो कि बहुत स्टैंडर्ड है, और इसमें तरह तरह के सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड में रोज़ ये हर दिन ये इसमें बदलाव आता है। तो जाहिर सी बात है आप सीखेंगे, कम से कम 200 से 300 वर्ड रोज़ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अलग अलग, और जो कंसेप्ट है वो भी रोज़ मैं बताता हूँ, ताकि एक ऐसा समय है कि आपको कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं हो, सीधा मेरे मेन पार्ट तक वीडियो को बढ़ाएं और यहाँ से एकदम सीधा प्रैक्टिस वाले पार्ट पे जो कि रोज़ चेंज होते हैं वहाँ पे पहुँचे। ये गारंटी है कि आप बहुत ही आसान से जल्दी से सब कुछ पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। जैसे देखिए डिस तो आप जानते ही थे, डिस मैंने बोला था डिस्ट्रिक्ट, तो ट्री भी होता है, ट्री पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी नहीं जानते थे, डिस्ट्रिक्ट, रोड्स, दीज रोड्स, कन तो था ही ना, कनेक्ट, द डिस्ट्रिक्ट, एक भी समझिए एक पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट हेड
क्वार्टर्स, ER क्वार टी लगा टर, विद अदर प्लेसेज, एक के बाद ये प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दीज रोड्स आर, एन को एन बोलते हैं मेन, एन को एन बोलते हैं, ठीक है, 10 ED को एड बोलते हैं, मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, अदर रोड्स, देखिए रूरल रोड विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेज, एक के बाद ई है, वैसे भी ए जी को एज बोलते हैं, विद द टाउन्स, ओ डब्ल्यू एन कौन बोलते, टी लगा टाउन, एस लगा तो टाउन्स, आर क्लासिफाइड अंडर, ई आर को डी लगा डर, अन भी एक पार्ट है, डर भी आर भी पार्ट है, जो डी के साथ डर हो गया, दिस कैटेगरी, एक बाद ये कैटेगरी, दिज रोड्स, री भी पार्ट है, रिसीव्ड स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द, देखिए हिंदी के शब्द है, इंग्लिश में लिख देंगे, क्या पता चला क्या कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है सो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, है ना, योजना। तो दोस्तों जाहिर सी बात है स्वर और व्यंजन का उपयोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ, बहुत इसमें कोई ग्रामीण लिखा हुआ है इस तरह से, ग्रामीण, तो ग्रामीण को यहाँ ग्रामीण लिखा गया एकदम करेक्टली, सड़क योजना, कोई गलती नहीं है। अंडर दिस स्कीम स्पेशल, अब देखिए प्रो भी है और यहाँ से इनको जन भी पढ़ते हैं, एस लग गया, जन्स हो गया, तो प्रोविजंस आर मेड, एक बार मेड सो दैट एवरी विलेज, एक हटाइए, विलेज इन द कंट्री, TRY को ट्री बोलते हैं, इज लिंक्ड टू अ मेजर, OR का अभी मैंने बताया था, तो अर बोलते हैं, जे का लगा जर हो गया, टाउन्स इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल, ABLE को एबल बोल देते हैं, मोटे, देखिए OR को आर बोलते हैं, ठीक है, टर, मोटरेबल रोड बॉर्डर, ER को डी लगा डर, बॉर्डर रोड्स अपार्ट, AT को अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ERN को वन, G V लगा वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड, देखिए एन को एन, एम लगा मेन, एन को एन, टी लगा 10, मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, दिस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ऑर्गेनाइजेशन, सन आ गया, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, सीक्वेंस, टी लगा टेंस, इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, टी लगा टर्न बॉर्डर एरिया। तो दोस्तों इस तरह से अच्छे से पढ़िए, अगर कोई दिक्कत हो तो रिपीट करिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए, आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर से आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।